हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं हम अपने मेलिट को। मेलिट शायद अपने मेंशन गया था, तो मेंशन में बटलर बोलता है, यंग मास्टर आप आ चुके हैं। मुझे मालूम नहीं था कि आप इतने जल्दी आओगे नॉर्थ से। तो हमारा ना मतलब मेलिट गुस्सा होते हुए बोलता है कि मुझे ना यंग मास्टर बुलाना आप बंद करो, मैं अभी भी छोटा बच्चा नहीं हूँ ड्यूक ट्रांसलेना का। तो हमारा बटलर कहता है, मुझे माफ़ करना माय लॉर्ड, पर मेरी अभी ये आदत बन चुकी है। तो हमारा बटलर कहता है, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आपको तो कुछ और प्लान्स थे ना, आप तो नॉर्थन स्टेट में रुकने वाले थे ना एक आध और साल के लिए। क्या आपका काम पूरा हो गया? आपकी रिसर्च कंप्लीट हो गई है मैजिकल आर्टिफैक्ट्स की? तो हमारा ना मेलिट कहता है कि मुझे एक बुरा सपना आया था, अजीब सा, पता नहीं कैसा था। शायद शायद ये बटलर कहता है कि शायद ये ना भविष्य का होगा सपना, आने वाला कल का। तो हमारा मेलिट कहता है कि कोई न्यूज़ आई है जब मैं यहाँ नहीं था। तो बटलर कहता है, नहीं, बस ब्राविडो ने ना पैसे दे दिए हैं और कोई भी राइवल्स हैं आपकी, उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। तो हमारा मेलिट कहता है, उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, मैंने उनकी ज़िंदगी को अभी बख्श दिया हुआ रखा है। तो वो मेलिट कहता है कि कोई और अर्जेंट रिपोर्ट्स हैं? तो बटलर सोचते हुए कहता है कि हाँ, आपके बारे में थोड़ा कुछ रिलेटेड है। आपने कहा था ना कि नज़र रखना लीज शेट्टी के घर पर। तो हमारा मेलिट शॉक होता है, उसको देखता रहता है। हम देखते एक बग्गी जा रही होती है, उसमें हमारी लीज और रोमन बैठे हुए होते हैं। तो रोमन कहता है कि मेरी बहन को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। लीज कहती है, क्या आदमियों का ग्रुप है? तुम्हारी लीज है ना बैठे बैठे सोच रही होती है कि अपने पिछले जन्म के बारे में, कि उसके है ना कैसे इंजर्ड कर दिया था चाकू मारकर, और उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया अपने हाल पर, और मुझे ना कैसा परेशान किया था उन लोगों ने। और हम देखते हैं कि ये दोनों फिर से आ गए हैं, और मुझे नहीं मालूम था कि है ना ट्रेड मेरे साथ ऐसा करेगा, मुझे फंसा दिया गया। तो लीज सोच रही होती कि उसकी बहन के साथ कितना बुरा हो रहा होगा रोमेन की। लीज कहती है कि तुम मेरे है ना लॉयल सर्वेंट हो और बहुत कमाल के हो, तो इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगी। हमारी लीज उदास होते हुए खिड़की के बाहर देखते हुए कहती कि ट्रेड, क्यों तुमने ऐसा किया? 2 साल पहले मैं तुमसे मिली थी, सब लोग है ना मुझे चुड़ैल वगैरह बुलाते थे, और मेरे लाल वालों की वजह से कोई मेरे पास आता नहीं था। और मेरे फादर भी कितने अजीब थे कि उन्होंने मेरे पास किसी को आने दिया। हम देखते कि लीज है ना 2 साल पहले के बारे में बताने लगती है कि मैं कैसे पेड़ के नीचे बैठी थी। तो वहाँ से कोई आता है, कहता है, क्या तुम लीज शेट्टी हो, हाउस शेट्टी की? तो मैं ना वो ये क्या नाम है, ट्रेड बोलता है कि मैं ना बहुत समय से तुमसे बात करना चाहता था। हमारी लीज उसकी तरफ देखती है। हम देखते हैं हमारे ट्रेड बोलता है कि तुम मैजिकल स्टूडेंट हो ना, मतलब मैजिक पढ़ती हो? तुम्हारी लीज कहती है कि हाँ। लीज सोचती है कि वो कितने प्यारे प्यारे शब्दों का यूज़ करता था और खुद को कितना मतलब दयालु दिखाता था। हमारी फीमेल लिट कहती है कि रियली तुम ऐसे हो? तुम्हारा ये ट्रेड कहता है कि हाँ तुम हो। तुम्हें ना थोड़ा अपने अंदर थोड़ा आत्मविश्वास लाना चाहिए, खुद पे भरोसा रखो। और मैं ना बहुत समय से क्यूरियस था तुम्हें देखने के लिए। तुम्हारी मैंने सुना था कि तुम्हें ना कुछ लोग विच कहकर बुला रहे हैं, चुड़ैल कहकर, पर तुम ऐसी हो नहीं, तुम कितनी सुंदर हो। हम देखते हैं कि लीज कहती है कि तब से वो मेरी दुनिया बन चुका था, मैं उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी। अभी ये सब सोचकर मुझे गूज़बम्स आते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं उसके सच में प्यार में अंधी हो गई थी। हम देखते हैं कि लीज बग्गी के बाहर देखती है और कहती है कि मैं अब उससे फिर से मिलना नहीं चाहती, ये होना नहीं चाहिए। हम देखते हैं कि एक शॉप के बाहर कोई कहता है, ओह मिस लीज, आप यहाँ हो? तो वो ये कहती है, रोमिन तुम भी हो यहाँ पर? तो ये शेफ ओनर बोलती है कि आप दोनों को यहाँ क्या खींच लाया है कि आप यहाँ आ गए? तो लीज कहती है कि हाँ, हम तुम्हें मिलने आए हैं मेलोसा।
तो हमारी मेलूसा आंखों में आंसू लेते हुए रोते कहती है कि मैंने आपके फादर के बारे में सुना कि उन्हें ना कैसे मतलब बंद कर लिया है। तो लीज कहती है कि तुम टेंशन मत लो मेलूसा मेरे बारे में, अभी तो हम तुम्हारे बारे में मालूम पड़ा है कि तुम्हें बहुत टफ टाइम मिल रहा है, तुम्हारे बाहर कुछ गुंडे लोग आते हैं तुम्हें परेशान कर रहे हैं। और लीज कहती है कि तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है। तो हमारी ये मेलोसा कहती है कि अच्छा चल रहा है, मतलब सब स्मूथली जा रहा है। तो वो मेलोसा कहती है कि सब आपकी वजह से और आपके फादर की वजह से है, आप लोगों ने उस दिन हमें नहीं बचाया होता तो हम ऐसे नहीं होते। हम देखते हैं कि मेलोसा अपने पहले के टाइम के बारे में सोची होती कि उसका भाई और वो कैसे कचड़े के ढेर में थे, पर हमारी लीज ने उनकी मदद की, उनकी तरफ हाथ बढ़ाया और हमें इतने आगे तक पहुंचा दिया। मेरा भाई आपका बटलर बन चुका है और मैं एक शॉप के चला रही हूँ। तो हमारी वो मेलोसा कहती है कि सही कहा ना मैंने रोमन। तुम्हारा रोमन चश्मा संभालते हुए कहता है कि हाँ, मैं ना अभी भी तुम्हें ना ऐसे देखने में वो नहीं रही हूँ, मतलब अभी मुझे आदत नहीं है तुम्हें ऐसे देखने की, इतने जेंटलमैन की तरह। तो हमारी ये कहती है, हमारा रोमन सोचता है कि कैसे कोई है ना मतलब हमारी मिस लीज को परेशान कर सकता है, वो कितनी काइंड हार्टेड और कितनी अच्छी हैं, उन्हें कौन ही परेशान करेगा। पर हमारी लीज कहती है कि पर ये सब छोड़ो, आज रात का क्या प्लान है मेलोसा, तुम बताओ मुझे। तुम्हारी मेलोसा कहती है क्या। तुम्हारी लीज कहती है कि तुम्हें ना नॉर्मल कुकीज़ में रखना और मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जो कह रही हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी मेलोसा, तुम डरो मत। हमारी मेलोसा उसकी तरफ क्वेश्चन मार्क करके देख रही होती है। हम देखते हैं रात का सीन, कुछ लोग बाहर है ना अटैक करने के लिए आ जाते हैं ओनर पर। वो कहते हैं कि ना इस बेकरी ओनर पर हम अटैक करेंगे। तो ये उसका दोस्त बोलता है कि हम छोटे से केक्स के लिए क्यों लड़ाई करें। तो ये दूसरा लड़का बोलता है कि हाँ देखो वो आ रही है कोई। तो हम देखते हैं ये आ रही है चोगा पहन के कोई लड़की, और हमारी ये चोगा पहनने वाली लड़की बोलती है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोग को क्या काम है। तो हमें ये लड़का कहता है कि हमें तुमसे काम है, तुम चलो कोने में। तो हमारी ये चोगा वाली कहती है ए मुझे छोड़ो, तुम कमीने, मैंने कहा ना तुम मुझे छोड़ो वरना मैं तुम्हें वो करूँगी। हम देखते हैं हमारी लीज होती है उसका हाथ पकड़ के हटाती है और कहती है कि हटो। तो हम देखते हैं किसी का पैर आता है और ये आदमी कहता है हे तुम कौन हो। हम देखते हैं कि वो दूर जाके कहता है, ये हमारा रोमन होता है, कहता है माय लेडी आप ठीक हो क्या, उसे ढेर कर देता है मार कर। तो हमारी लीज कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और ये मिशन पूरा हुआ। हम देखते हैं वो लोग साइड में खड़े होते हैं। तो एक दूसरा बंदा बोलता है कि तुम लोग कौन हो, यहाँ क्यों हो, और ये गाली देते हुए हमारे रोमन पे अटैक करता है। हमारा रोमन उसे नीचे पटक देता है और रोमन कहता है तुम लोग की हिम्मत कैसी है मेरी बहन के ऊपर परेशान करेंगे, मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। और हम ये रोमन कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ को तोड़ दूंगा, अब तुम है ना अपने हाथ को खोने वाले हो। तो ये कहता है कि हे तुम्हारी ये ऐसा मत कहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो हम देखते कुछ टूटने की आवाज़ आती है, हमारे रोमन ने उसका हाथ तोड़ दिया होता है। वो कहता है मेरी परीक्षा मत लो वरना मैं तुम्हारा कुछ और भी तोड़ सकता हूँ। तो लीज कहती है बस बहुत हुआ रोमन, शायद अब तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये सोचती है कि रोमन अभी भी पहले की तरह ही है, मैं ना कितने मर के बाद भी फिर आई हूँ ना तो सब कुछ पहले जैसा ही है। मैं खुश हूँ कि रोमन मेरे साइड पर है, पर अब मुझे और भी काम है। हम देखते हैं सुबह का सीन हो गई होती है। तो हमारी ये मेलोसा कहती है माय लेडी आप क्यों जा रही हो इतनी जल्दी। तो हमारी लीज कहती है कि मेरा यहाँ काम ख़त्म हो चुका है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो हमारी ये मेलोसा ना लीज का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मुझे मालूम है आपके फादर अरेस्ट हो चुके हैं, आपके फादर इनोसेंट है और मैं आपकी है ना हमेशा मदद करने के लिए खड़ी रहूँगी। आपकी रेपुटेशन भी अभी अच्छी नहीं चल रही, मैं ना वादा करती हूँ कि है ना कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप मेरे पास आ सकती हैं, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी। और प्लस मेरा भाई भी है ना आपके साथ, कितना आत्मविश्वासी और आपको हमेशा एटर्नली मतलब ज़िंदगी भर के लिए प्रोटेक्ट करेगा। रोमन कहता है हाँ ऐसा हो सकता है ऑफ कोर्स। तो हमारी लीज कहती है कि मैं अब अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ और भी दोस्त वगैरह हैं। हमारी लीज कहती है कि थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ना
इस जन्म में मैं ना अपने फादर को बचा के रहूँगी बिना हारे हुए। हमारी लीज और है ना रोमिन जा रहे होते मार्केट की तरफ से। हम देखते कि लीज है ना कहीं देखती है और कहती है रोमिन से हमें ना सबसे पहले अपने मेंशन जाना है। हम देखते कि लीज को है ना कोई पुकारता है लीज कर कर। हमारी लीज है ना एक तरफ देखती है और बहुत शॉक हो जाती है और वो देखती है कि ये रोमिन है, ये सॉरी ये ट्रेड है। हमारी लीज कहती क्या ट्रेड, आखिरकार मुझे उसे देखना पड़ रहा है। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, इंतज़ार के लिए करते रहना।